Hello dear students, Jai Hind to all of you. Today we are discuss the chapter 4 light class 10th. क्लास 10th के हम लोग लाइट के चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे बेटा, स्टडी करने चल रहे हैं। ओके, और इस चैप्टर में हम लोग सभी बातों को, छोटी छोटी बातों को भी हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। उन सभी बातों को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। उसमें सबसे पहले भाई हमें क्या चीज़ ध्यान में रखना है कि लाइट जो है वो लाइट का स्टडी फिजिक्स के किस ब्रांच में करेंगे हम लोग। फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर हमें लाइट का क्या करना है, स्टडी करना है। इस बात को सबसे पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं, तो भाई अगर हमसे कोई पूछ दिया कि भाई आप लाइट पढ़ते हो, उस लाइट में साइंस का कौन सा ब्रांच है जिसके अंदर लाइट का आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम होगी। इस बात को ध्यान में रखकर पहले मैं एकदम लाइट के स्टार्टिंग से मैं आपको बात करने जा रहा हूँ, और इसमें सारी बातें आपको एक एक बात बताऊँगा आपको इसके अंदर क्या होता है। तो जो साइंस है, साइंस का जो ब्रांच है बेटा फिजिक्स का, उसके अंदर हम लोग किसके अंदर हम लोग इस लाइट चैप्टर को स्टडी करते हैं, यानी लाइट को स्टडी करेंगे। ये बात हम लोग समझेंगे कि ये लाइट को किस साइंस के थ्रू पढ़ते हैं। तो इसके अंदर देखिए हम लोग बोलते हैं, इसका नाम होता है क्या चीज़ भाई, ऑप्टिक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा प्रकाशिकी। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाशिकी। देखिए ये क्या होता है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals the behavior and properties of light। जो क्या करता है कि लाइट के बिहेवियर्स का, मतलब ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को क्या करते हैं बेटा, स्टडी करते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि लाइट क्या है, फिर लाइट की वजह से क्या होता है, उसके अंदर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट, दुनिया भर की चीज़ें क्या होती हैं, इसके अंदर इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो इन सारी बातों को हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं बेटा, वो होता है हमारा ऑप्टिक्स। क्लियर। अब ऑप्टिक्स की दो ब्रांचेज होती हैं, देयर आर 2 ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स। इसकी 2 ब्रांचेज होती हैं बेटा। क्या क्या होती है वो, पहला रे ऑप्टिक्स, हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा किरण प्रकाशिकी। क्या बोलते हैं भाई, किरण प्रकाशिकी, ठीक है, किरण प्रकाशिकी ये होती है, इसको हम बोलते हैं किरण प्रकाशिकी। अब ध्यान से समझना कि ये किरण प्रकाशिकी में क्या चीज़ होता है। तो इसमें सबसे पहले आपका इसको अदर नाम से क्या जानते हैं सर, तो अदर नाम ये होता है भाई, इट इज आल्सो कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसको दूसरे नाम से जानते हैं क्या चीज़, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता है। इट इज ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स दैट डिस्क्राइब द लाइट प्रोपागेशन इन, ठीक है, टर्म ऑफ रेज। लाइट प्रोपागेशन इन टर्म ऑफ वेव को हम क्या करते हैं भाई, देखते हैं, रेज को समझते हैं कि लाइट जो होती है रेज के फॉर्म में, यानी किरण के फॉर्म में जब चलती है, तो उसको किस साइंस के अंदर पढ़ते हैं, तो उस साइंस का नाम होता है क्या चीज़, किरण प्रकाशिकी, यानी रे ऑप्टिक्स। फिर इसके बाद बेटा जो होता है हमारा दूसरा होता है क्या चीज़, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का नाम देते हैं बेटा क्या चीज़, हिंदी में तरंग प्रकाशिकी। क्या देते हैं, तरंग प्रकाशिकी। कभी भी आपको नाम मिले तो ये घबराने की बात नहीं है। ये आपसे क्या पूछ रहे हैं, कोनो यूपी बोर्ड वाले मिल गए बच्चे भाई, तो वो पूछेगा कि तरंग प्रकाशिकी जानते हो, हाँ भाई तरंग प्रकाशिकी मैं जानता हूँ, वो क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स होती है। वेव ऑप्टिक्स को हम लोग क्या नाम से जानते हैं भाई, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फिजिकल ऑप्टिक्स। इसको फिजिकल ऑप्टिक्स के थ्रू क्या करते हैं, स्टडी करते हैं।
इन स्टडी द वेव नेचर ऑफ लाइट। हम लोग क्या करते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट्स को पढ़ते हैं। जस्ट लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन आर देयर अदर फेनामिना। इसके अलावा भी बहुत सारे फेनामिना होते हैं जिसको हम क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर स्टडी करते हैं। ओके, ये बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, अब देखते हैं कि सर आपने बात कर रहे हैं बार बार लाइट का, लेकिन हमको लाइट की डिफिनीशन नहीं बताया। तो लाइट का डिफिनीशन बच्चा ध्यान से सुनना कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ साइट इन अस। जो क्या करता है कि लाइट जो होती है वो एक टाइप्स की एनर्जी होती है, यानी ऊर्जा होती है जो प्रोड्यूस करता है सेंसेशन को, अनुभव को। ये क्या करता है, जिसका हम उसकी वजह से किसी भी चीज़ के, किसी भी दृश्य का हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, सेंसेशन। यानी हमारे बोल सकते हैं कि हमारी जो दृष्टि ज्ञानेंद्रियां होती हैं, दृष्टि ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जो ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं आँख के अंदर, उसको वो क्या करता है, जागृत करता है, यानी बताता है कि भाई ये चीज़ है। क्योंकि लाइट जैसे ही पड़ी तो हमारी आँख के अंदर जो ऑप्टिकल नर्व्स होती है वो क्या होती है, एक्टिवेट होती है, और तुरंत वो क्या करती है, माइंड को तुरंत क्या करता है कि भाई आपके माइंड को क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। जैसे आपने किसी सर्प को देखा तो देखकर आपको डर लग जाता है। वो क्यों डर लगता है भाई, क्योंकि वहां से तुरंत लाइट आया और आपके माइंड में क्या हुआ भाई, पड़ा। ठीक है, तो जिसकी वजह से उसके बारे में तुरंत इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर लिया, ये चीज होता है। तो लाइट अगर नहीं हो तो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हमें पता नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे क्या है कि ये रूम है, रूम के अंदर अगर लाइट को बंद कर दें बेटा तो वीडियो नहीं दिखाई देगा मेरा, सिर्फ क्या दिखाई देगा, मेरी ऑडियो सुनाई देगी आपको। क्यों, क्योंकि लाइट है ही नहीं। तो किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट है। लाइट नहीं रहेगा तो कौन सा फूल कितना बढ़िया है, कौन सा गार्डन कितना बढ़िया है, कौन व्यक्ति कितना बढ़िया है, कौन व्यक्ति खराब है, अंधेरे में इस बात का हमें पता चलता है, नहीं पता चलता। अंधेरे में किसी गोरे व्यक्ति को खड़ा कर दो, किसी काले व्यक्ति को खड़ा कर दो, उसका मतलब निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों बेटा, क्योंकि लाइट नहीं है। जब लाइट पड़ता है तब वहां से रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें क्या होती है, चीजें दिखाई देती हैं। तो लाइट्स हमारा हो गया ये चीज। अब लाइट्स के लिए कुछ थ्योरी दी गई है, सम थ्योरीज दी गई है बेटा। उसमें बहुत सारे साइंटिस्टों ने थ्योरी दिया है। उसमें से एक फेमस थ्योरी, हमारी जो फर्स्ट थ्योरी है वो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस के अकॉर्डिंग लाइट को क्या बताया गया है, और ये कब बताया था भाई, तो 6th सेंचुरी में इसने क्या किया था, लाइट के बारे में डिस्क्राइब किया था। और क्या बोला था कि लाइट इज मेड ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स इमिटेड अ सोर्स। जो सोर्स है, जैसे ये सपोज कर लिया आपका सन हो गया, सन से लाइट क्या कर रही है बेटा, निकल रही है। कहाँ पे आ रही है, अर्थ पे सर, अर्थ पे आ रही है। तो ये जो लाइट आ रही है ये किस फॉर्म में होता है, पार्टिकल के फॉर्म में होता है। कैसा होता है भाई, पार्टिकल के फॉर्म में। लाइट को उसने बताया कि लाइट जो होती है कैसे चलती है, पार्टिकल के फॉर्म में चलती है। ठीक है, लेकिन मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होता है कि लाइट इज नाइदर अ वेव। लाइट जो है न ही वेव है। वेव मतलब होता है बेटा क्या चीज, तरंग। क्या होता है बेटा, तरंग। ठीक है, ये न ही तरंग है न ही पार्टिकल नॉर अ पार्टिकल बट देयर हैव डुअल कैरेक्टर। मतलब ये एक प्रकार की तरंग भी नहीं है और न ही पार्टिकल, मतलब होता है बेटा कण। न ही यह क्या है, कण है, लेकिन यह क्या करता है भाई कि डुअल कैरेक्टर रखता है, मतलब द्वैत प्रकृति रखता है। मतलब ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, वेव की तरह भी क्या करता है, बिहेव करता है। ये मॉडर्न टाइम में बताया गया है। किसमें भाई, अभी जो हमारी थ्योरी है, जो प्लांक कांस्टेंट ने अपनी क्या दिया था, डुअल नेचर ऑफ लाइट्स का थ्योरी जो दिया हुआ था,
उसमें देखिए ध्यान से आपको क्या चीज़ बताया भाई कि अब हम लोग लाइट्स के बारे में पढ़ा तो सर इसका नेचर होगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी, तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ या फिर नेचर पढ़ो, बात एक ही है बेटा। तो नेचर ऑफ लाइट्स पढ़ो या फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट पढ़िए, दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो लाइट है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सो डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रेवल, इसके लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कहने का मतलब है कि जैसे आपने पढ़ा होगा अभी पिछले क्लास में, क्लास 9th में साउंड चैप्टर जब पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा क्या चीज़ भाई, साउंड प्रोपोगेट्स इन अ मीडियम, ठीक है, या रिक्वायर्ड फॉर द मीडियम। साउंड को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब यहाँ पे लेकिन क्यों, क्योंकि वो है क्या, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव्स, और ये क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है बेटा, जिसको चलने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके प्रोपागेशन में मीडियम क्या, चलना मतलब क्या, प्रोपागेशन करना, और प्रोपागेशन करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब लाइट जो चल रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इसीलिए क्या होता है कि सन से लाइट अर्थ तक आ जाता है। क्यों, क्योंकि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बहुत बड़ा है बेटा, और हमारा जो बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट है, या फिर बोल सकते हैं कि जो हमारा क्लाइमेट ये होता है एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर एक लिमिटेड डिस्टेंस तक है, ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड डिस्टेंस तक है, सन तक है, क्योंकि एयर भी है वो लिमिटेड डिस्टेंस तक है, तो इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप इस बात को ध्यान से समझेंगे। फिर क्या होता है, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होती है हमेशा कैसे चलती है भाई, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है बेटा सीधी रेखा। क्या होता है भाई, सीधी रेखा। ध्यान से समझ लेंगे, जिसको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम होगा तो वो समझ लेगा हिंदी में भी बेटा, कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, सीधी रेखा, ठीक है। लाइट जो होती है सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब सीधी रेखा में चलने का कॉन्सेप्ट सर कैसे हमको समझ में आएगा, तो बेटा आप देखो व्यवहारिक दृष्टि से आप क्या समझते हो, इस बात को समझना ध्यान से, कि जैसे आप बाइक चलाते हो तो उसका हेडलाइट का जब बल्ब जलता है तो होता क्या है कि लाइट जो होती है कि स्ट्रेट लाइन में जाती है। अगर लाइट हर एक डायरेक्शन में जाता तो लाइट हमारे पीछे भी आ जाना चाहिए था, लेकिन हमारे पीछे लाइट आता है, नहीं आता। इसका मतलब क्या है सर, लाइट जो है वो कैसे चल रही है बेटा, स्ट्रेट लाइन चल रही है। कैसे चल रही है, स्ट्रेट लाइन चल रही है। फिर देखो क्या होता है भाई, लाइट हैज डुअल नेचर, वेव एंड पार्टिकल। लाइट के अंदर दोनों नेचर होता है, पहला वेव और दूसरा क्या होता है बेटा, पार्टिकल। फिर सर स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर दोनों में लगभग क्या होता है बेटा, सेम होता है। उसको हम मानते हैं वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ठीक है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड लिया जाता है, ठीक है। फिर सर क्या चीज होता है, तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस फॉलोइंग में हैपेंस। कहने का मतलब है कि जब लाइट्स कहाँ पे पड़ती है, किसी सरफेस पे पड़ती है, तो उसके अंदर कुछ घटनाएं होती हैं। वो क्या क्या घटना होती है बेटा, ध्यान से समझो। पहला रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट आया तो लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है रिफ्रैक्शन, एक मीडियम से लाइट आया और दूसरे मीडियम में चला गया, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, रिफ्रैक्शन। यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। और तीसरा एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब होने का मतलब लाइट आया और इसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब ये सारी केसेस क्या होती हैं इसके अंदर डेवलप होती हैं, जब लाइट्स क्या होता है एक मेटल सरफेस पे क्या करता है, इंसिडेंट करता है, एक सरफेस पे जब इंसिडेंट किया। अब आता है क्या चीज भाई, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है बेटा, ये बात को समझना ध्यान से। सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि विच ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस, विच ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस द लाइट्स।
प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोड्यूस करने का मतलब होता है क्या करना भाई, उत्पन्न करना, निकालना। तो जो लाइट्स को निकालेगा, उत्पन्न करता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, दोज ऑब्जेक्ट इज नोन एज सोर्स ऑफ लाइट। और ये जो सोर्स ऑफ लाइट है बेटा, उसमें सारी चीजें आती हैं, हम, आप, टेबल, मेज, सन, मून, अर्थ, सारी बातें क्या होती हैं इसके अंदर आती हैं। लेकिन इन सबको क्लासिफाइड किया गया दो कैटेगरीज में बेटा, टू कैटेगरीज में इनको क्लासिफाइड किया गया। तो मैंने लिखा है क्या चीज भाई, एक पहले जो होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है। लुमिनस ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि द ऑब्जेक्ट विच इमिट्स ओन लाइट। ओन लाइट का मतलब क्या होता है भाई, ओन लाइट का मतलब ये होता है जो स्वयं का प्रकाश हो, जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो। ओन लाइट इज कॉल्ड द लुमिनस ऑब्जेक्ट। उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज बेटा, लुमिनस ऑब्जेक्ट बोला जाता है, जिसके पास सेल्फ की लाइट होती है। अब ये जो कैटेगरी होती है, इसके अंदर सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, ध्यान से समझो, सन, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, स्टार है, और ईटीसी जो भी चीज़ें होती हैं, इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं, कैंडल है, ठीक है, लैंप है, वो सब चीज़ क्या है बेटा, जिसको भाई अब हमें जो है सन को टार्च दिखाने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं, बराबर। तो लेकिन उसके पास क्या है, क्यों, क्योंकि उसके पास सेल्फ की लाइट है। सेल्फ की लाइट की वजह से जो सेल्फ लाइट का प्रोडक्शन करेगा, उसको हम बोलते हैं क्या चीज, लुमिनस ऑब्जेक्ट। और दूसरा क्या होता है बेटा, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है भाई, कि द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट पासेस इट्स ओन लाइट, मतलब जो स्वयं के प्रकाश को उत्पन्न न करता हो, स्वयं के प्रकाश को जो उत्पन्न नहीं करेगा, ओन लाइट। देखिए यहाँ पे डज नॉट पासेस इट्स ओन लाइट, मतलब जो भी चीज अपने स्वयं के प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज भाई, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्या करते हैं बेटा, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको। यहाँ पे आता है अर्थ, मून, टेबल, चेयर, फैन, विंडो, मतलब डिफरेंट टाइप की चीजें जो होती हैं, ये सभी क्या होती हैं भाई, हम हैं, आप हैं, ये सब क्या है, लुमिनस और सॉरी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, जिसके पास सेल्फ की कोई लाइट नहीं होती है बेटा। ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत होती है, तो आप मेरे को क्या कर लेना, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे नंबर्स पे आपको क्या कर सकते हैं बेटा, व्हाट्सएप करके किसी भी डाउट्स को आप पूछ सकते हैं, ठीक है। 9455952021 इस पे आप व्हाट्सएप कर देंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को हम सलूशन क्या करेंगे बेटा, बनाकर दे देंगे। ये मेरा नंबर है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ओके, जय हिंद।